मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक। आजकल नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा का स्तवन किया जाना चाहिए। इस समय दुर्गा सप्तशती का दैनिक पाठ करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का स्तवन करते हुए मंत्र का जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे किया जाए तो सदैव मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति मेष राशि पर चंद्रमा और बुध का योग बना रहेगा। राहु वृष राशि पर, केतु वृश्चिक राशि पर, शनि मंगल मकर राशि पर, बृहस्पति और शुक्र का योग कुंभ राशि पर तथा सूर्य मीन राशि पर रहेगा। चंद्रमा का संचार 4 तारीख को ही रात्रि 9:01 पर चंद्रमा मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 7 तारीख को प्रातः 9:09 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तथा 9 तारीख को रात्रि 9:50 पर चंद्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेगा। जहां 7 तारीख को मंगल जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार 3:17 पर जो है मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। संवत्सर का नाम नल है, तो वर्ष भर जो है नल संवत्सर का संकल्प के साथ स्मरण किया जाएगा। गौरी तृतीया 4 अप्रैल को और नागपंचमी 6 तारीख को होगी। अष्टमी 9 तारीख को और नवमी तिथि जो है 10 तारीख को होगी। मेष राशि के जातक जहाँ चंद्रमा राशि पर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। मंगल 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा विशेष सफलता के योग दे रहा है। उपरांत 7 तारीख को मंगल एकादश भाव में चला जाएगा, जो पराक्रम में वृद्धि और बौद्धिक विकास कराएगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से 10वें भाव में विराजमान है, मित्र क्षेत्रीय है। बृहस्पति भी वहाँ है, इसलिए राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। परंतु वृष राशि के जातक के लिए व्यापारिक के क्षेत्र में और अपने जीवन के क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं व्यय होने की संभावना बनती है, परंतु 4 तारीख के उपरांत जो है जब चंद्रमा 9:01 पर जो है वृष राशि में प्रवेश हो जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, सर्व सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जहाँ अपने से एकादश स्थान में चंद्रमा के साथ योग बना रहा है, अचानक कहीं धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति ग्रह जो अपने से
नवम भाव में भाग्य उदय करा रहा, व्यापार से विशेष सफलता के योग देगा। परंतु दोपहर के बाद अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ व्यय होने की कहीं अधिकता बनी रहती है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें भाव में राजपक्ष से विशेष प्रकार के सफलता के योग दे रहा है। वृष राशि में प्रवेश करने पर चंद्रमा आर्थिक लाभ की प्राप्ति कराएगा, परंतु जब यही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है और साथ अपने भाइयों से मनमुटाव और मित्रों से कहीं असहयोग मिलने की संभावना बनती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह विराजमान है, वहाँ मंगल का योग भी बना है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बने रहेंगे। वहाँ सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति सिंह राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य मास भर जो है 8वें भाव में ही रहेगा, इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः करते रहें, सदैव हित कर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शनि ग्रह अपने से 6ठ भाव में है, इसलिए पारिवारिक पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए व्यापार से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ 9वें स्थान में चंद्रमा और बुध का योग बना है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उत्तरोत्तर राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से 8वें भाव में है, चंद्रमा भी वहाँ बैठा है, इसलिए समय अनुकूल नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ जहाँ सप्तमेश दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से 6ठ भाव में है, इसलिए पारिवारिक में कुछ उलझने देता है, व्यापार में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और 7वें स्थान में सूर्य का होना पत्नी के लिए कुछ क्रोध, गुस्सा इत्यादि उत्पन्न करता है तथा शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे ताम्र पात्र में, तो सदैव हित कर रहेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का योग अपने से 4th स्थान में बना है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। जहाँ 4th स्थान में मंगल और शनि का योग है, वहाँ से शुक्र 5वें भाव में विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास और संतान से परिपूर्ण सुख मिलने की संभावना बनती है और शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव बना रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से 3य स्थान में पराक्रम में वृद्धि शनि के साथ करवा रहा है, भाइयों का सहयोग बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शुक्र ग्रह है, वो अपने से 4th भाव में होने कारण जो है कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी की ओर से कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ योग बनने की संभावना बन रही है। जहां 3य भाव में मंगल और शनि का योग बना है, इसलिए अपने परिश्रम के द्वारा मित्रों के सहयोग से उत्तरोत्तर अग्रसरित होंगे। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से 3य भाव में शुक्र के साथ योग बना रहा है, इसलिए मित्रों से सहयोग, पराक्रम में वृद्धि और भाइयों से परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी।
द्वितीय स्थान में मंगल और शनि का योग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तथा अर्थ की ओर विशेष लाभ की प्राप्ति करवा रहा है। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करा रहा है। चंद्रमा का भी वहाँ विराजमान है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। शत्रु पक्ष पर विशेष दबदबा बना रहेगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि मंगल के साथ योग बना रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु मंगल 7 तारीख के उपरांत कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, द्वितीय भाव में चला जाएगा। इसलिए धन के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती है, परंतु वहाँ द्वितीय भाव में शुक्र और बृहस्पति का योग वाणी के द्वारा मान और सम्मान प्रतिष्ठा और अर्थ प्राप्ति होने की भी संभावना बनती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से चतुर्थ भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश में है, मंगल के साथ शनि का योग बना है, उपरांत मंगल कुंभ राशि में ही आ जाएगा। इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो अपने से द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में दाम्पत्य जीवन के स्वामी के होने के कारण जो है पत्नी की ओर से और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करता है। धन का आगमन होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। वहाँ मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में शुक्र के साथ योग बना रहा है। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र जो है ऐश्वर्य भोग कराता है, परंतु राशि स्वामी के बाद द्वादश भाव में होने के कारण से शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन तथा व्यापार के क्षेत्र में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, यात्राओं के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इन नवरात्रों में माँ दुर्गा का स्तवन करें पंचोपचार और षोडशोपचार से, तो सर्व सुख मिलने की संभावना बनी रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत।